बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उस्मान आबिद। आज का जो हमारा सेशन नंबर 2 है रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जो स्टूडेंट्स के मोस्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दूंगा इस सेशन में। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक वॉच करना, और जो भी आप कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ हैं, या जिनको नहीं पता फ्रीलांसिंग के बारे में, उनको भी पता चल जाएगा कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने कैसे कर सकते हैं और किस तरह हम इसका स्टार्ट ले सकते हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स जो मोस्टली पूछते हैं कि सर एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। अगर इसमें एजुकेशन रिक्वायर्ड है देन कितनी ज़्यादा एजुकेशन होनी चाहिए। हाउ टू लर्न स्किल्स, कि हम अपने स्किल्स को कैसे लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर स्टूडेंट्स जो करता है कि सर हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्किल्स लर्निंग। एंड नेक्स्ट इज इंटरनेट एंड लैपटॉप इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। लास्ट इज जो क्वेश्चन है व्हेन अर्निंग स्टार्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर दूं तो वो ये है कि एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर फ्रीलांसिंग। एंड फ्रीलांसिंग की जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो इंग्लिश में होती है, और इसके लिए जो मिनिमम आपकी एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो शुड बी मैट्रिक होनी चाहिए माय पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि फ्रीलांसिंग में पूरी दुनिया से लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो भी प्रोजेक्ट साइन करता है, जहाँ प्रोजेक्ट विन करता है, तो जब हम उससे चैट करते हैं तो वो इंग्लिश में रिटन में होती है, जहाँ फिर उसके बाद इसका वीडियो में भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली के आप रिटन में भी कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को आपको समझना आना चाहिए। तो इसलिए एजुकेशन इज़ मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि हम अपने स्किल्स को किस तरह लर्न कर सकते हैं। तो स्किल लर्न के लिए आप यूट्यूब से भी, अगर इतने आप कैपेबल हैं खुद कि आप डेली बेसिस पे एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के घर में अपना लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक स्केड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, और डेली बेसिस पे आप यूट्यूब से भी लर्न कर सकते हैं। यूट्यूब के अलावा गूगल पे भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गूगल से भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको यूट्यूब, गूगल और कहीं से समझ नहीं आती, तो अगर आप कहते हैं कि मैं किसी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ले लूं एंड किसी मेंटोर की हेल्प ले लूं, तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप किसी अपने साथ किसी एक्सपीरियंस बंदे को हायर करते हो, उससे ट्रेनिंग लेते हो, तो उसके बाद जो जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ, जितना उसने इतने सालों में चीज़ें सीखी होती हैं, तो वो आपको चंद महीनों के अंदर वो चीज़ें सिखा देता है। तो जहाँ भी जिस जगह भी आप स्टक होते हो, तो वो आपका मेंटोर आपकी हेल्प करता है, आपको पुश करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको ग्रेड नहीं होने देता, आपको हमेशा आगे बढ़ने का कहता है कि यू कैन डू इट। देन आपके अंदर और ज़्यादा हौसला पैदा होता है कि ये कर सकता हूँ, और इसलिए मेंटोर की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। तो अदरवाइज़ अगर आप खुद से कर सकते हैं तो वो भी वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपके मेंटोर की हेल्प लें और मेंटोर से सीखें, किसी प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर से स्टेप बाय स्टेप चलें। और उसके बाद जो इसके लिए मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको 6 मंथ एटलीस्ट सीखना चाहिए। 6 मंथ के बाद आपको मिनिमम 3 मंथ की कहीं ना कहीं फ्री में इंटर्नशिप भी साथ करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इतना लॉन्ग अरसे के बाद आप क्या कहते हैं कि आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, बहुत बेटर हो जाते हैं, और आप अपनी अर्निंग इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे कम टाइम तो मुश्किल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चाहिए। अगर आपने एक प्रॉपर लॉन्ग वे के लिए चलना है, एक प्रॉपर अपनी इनकम स्टार्ट करनी है, एक प्रॉपर, क्योंकि फ्रीलांसिंग प्रॉपर जॉब है। अगर आप इसको सीरियस लेंगे, सीरियस होकर इसको टाइम देंगे, अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे, स्किल्स सीखेंगे, देन यू कैन अचीव दिस गोल। अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट नहीं रहते, रेगुलर नहीं रहते,
कि एक दिन काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया, 16-18 आवर्स काम कर लिया, अगले पूरे 10 दिन गैप हो गए, तो इस तरह फिर सक्सेस नहीं मिलती। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने डेली बेसिस पे अगर आप अपने स्केड्यूल में से 2 आवर या 3 आवर या 1 आवर काम कर सकते हैं, तो आप अपना एक टाइम टेबल बना लें कि मैंने डेली 1 आवर अपनी स्टडी को देना है, प्रैक्टिकल स्टडी को देना है, ना कि थ्योरेटिकल, कि मैंने डेली काम करना है, डेली 1 आवर काम करना है। तो आप पूरे 30 दिन 1 आवर डेली काम करें, बजाय कि आप एक दिन में 10 आवर कर लें, अगले दिन आप 10 दिन गैप हो जाएं। तो नहीं, आप अपनी एक रूटीन बनाएं और इस रूटीन को आप मिनिमम 6 to 9 मंथ तक लेके चलें, और उसके बीच में ही इंशाल्लाह आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम फ्रीलांसिंग। तो इतना ज़्यादा टाइम मिनिमम रिक्वायर्ड होता है एक प्रॉपर स्किल्स को सीखने। अगर 2-3 मंथ में तो एटलीस्ट आपको नो होती है, जिनकी उनकी एक बेस बनती है 3 मंथ्स के अंदर, फिर आगे 3 मंथ्स इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। फिर आगे फर्स्ट 3 मंथ में आप अपना बिगिनर लेवल क्लियर करते हैं, अगले 3 मंथ में इंटरमीडिएट, अगले 3 में जो आपकी प्रॉपर होता है एक प्रोफेशनल लेवल की तरफ आप जा रहे होते हैं। तो इस तरह आप मिनिमम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आप 6 to 9 मंथ या 1 ईयर एक माइंड में आप सेट कर लें कि मैंने इस फील्ड को टाइम देना है। तो जो मोस्टली ज़्यादातर होता है हमारे यहाँ ये होता है कि स्टूडेंट्स एक फील्ड को पिक करता है, उसको 3-4 मंथ रिज़ल्ट अगर नहीं मिलता, मतलब कि अगर वो प्रॉपर अपने आप को टाइम नहीं देता, उसकी यही रीज़न होता है जो कि उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता कि वो प्रॉपर अपनी फील्ड्स को सिंसियर नहीं होता अपने साथ, और अपनी फील्ड्स को प्रॉपर टाइम नहीं देता, तो इसी वजह से वो फ्लॉप होते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि ये $बिलियन की इंडस्ट्री है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कि इसमें ऐसा होता ही नहीं कि आपकी अर्निंग स्टार्ट ना हो, जहाँ आपको प्रोजेक्ट्स ना मिले, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट्स करवाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं और करने वाले कम हैं, क्योंकि लोगों को काम, स्टूडेंट्स को काम सही तरीके से नहीं करते, डिलीवर नहीं करते, अपने क्लाइंट्स को ख़राब करते हैं। तो मैं बार बार हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि हर एक को यही कहता हूँ कि ना आप अपना खुद का ख़राब करें, ना दूसरों का इमेज ख़राब करें, और जितना आप काम इजीली कर सकते हैं आप उतना ही काम खुद स्टार्ट में लें अपनी एक अच्छी प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए। मैंने पिछली वीडियो में भी सेशन में आपको सबको यही बातें बताई थी कि अगर आप जितना काम इजीली कर सकते हैं आप उतना काम करें, अदरवाइज़ उससे ज़्यादा काम ना लें, क्योंकि स्टार्ट में हम अपनी रेटिंग बढ़ाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपने रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ बनाएं। तो ये है कि वो काम कभी पिक ना करेंगे जो आप टाइम पे डिलीवर नहीं कर सकते, जो आपके लिए भी सरदर्दी बन जाए और आप अपने क्लाइंट्स को भी तंग करें, जिससे उसका इमेज ख़राब हो, आपका इमेज उसकी नज़रों में आपका इमेज ख़राब हो, आपको बैड रिव्यू दे दे, तो उस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है, तो ये है कि एटलीस्ट आप 1 ईयर माइंड में बिठा लें कि 1 ईयर काम करना ही करना इस फील्ड के अंदर। तो ये है कि एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ज़्यादातर कि एक दूसरे को देख के कि एक फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा है उसका फ्रेंड, उसका दोस्त, उसका कोई रिलेटिव, उसका कोई मतलब फ्री ग्राफिक के अंदर बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, तो वो कहेगा वो मेरा दोस्त ग्राफिक्स के अंदर अर्निंग कर रहा है, उसने मुझे कहा जाके ग्राफिक्स कर लो। जहाँ कोई ऐप डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, उसका पहले आप एक्सपीरियंस देखो, उससे पूछो कि आपने किस तरीके से सीखा है। कम से कम अगर वो 1 लाख या 2 लाख या कमा रहा है, तो एटलीस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम उसका 1.5-2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, और उसने किस तरह का अपनी जर्नी का स्टार्ट किया होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता इस फील्ड के अंदर, कोई शॉर्टकट नहीं कि आप रातों रात ऊपर चले जाएं, आपको टाइम लगता है। ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला हिसाब है कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूं कि आप अपने ज़ाती इंटरेस्ट को देखें, आप अपने ज़ाती शौक़ को देखें, नेवर के दूसरों को ना देखें कि वो क्या करें। हर इंसान के अपने स्किल्स हैं, अपने पोटेंशियल है, कि हर इंसान जितना बोझ उठा सकता है तो हर इंसान वो उतना ही उठाने के काबिल होता है, कि दूसरों को देख के हम कभी कुछ नहीं कर सकते। तो क्योंकि जो फिर दूसरों के पीछे लग के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो
उस बंदे ने तो अचीव कर लिया होता है, तो एट द एंड नुकसान किसका आता है? दूसरे का होता है, क्योंकि वो अपने ज़ाती शौक़ को, अपने ज़ाती इंटरेस्ट को देख ही नहीं रहा होता कि मुझे किस चीज़ में क्या शौक़ है, मेरा क्या इंटरेस्ट है। अगर आपको कोडिंग में नहीं इंटरेस्ट तो आप कोडिंग में मत जाइए। कोडिंग के अलावा और बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप ग्राफिक्स में चले जाइए। अगर आपको ग्राफिक्स में भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको कोडिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है, आपका कंटेंट राइटर अच्छा है, आप कंटेंट राइटिंग में चले जाएं, आप एसईओ की फील्ड में चले जाएं, आप मार्केटिंग की फील्ड में चले जाएं। आईटीज़ के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप अगर बिल्कुल एक बच्चा फॉर एग्जांपल मैट्रिक का है, एफएससी का, एफए का है, तो वो कहता है कि मैं अपनी अर्निंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो कोडिंग में बेशक ना जाए, क्योंकि उसने अभी कोडिंग पढ़ी नहीं है। एटलीस्ट उसको कोडिंग सीखने के लिए माय पॉइंट ऑफ व्यू कि उसको 1 ईयर तो चाहिए कोडिंग प्रॉपर सीखने के लिए, कि 2, 3, 4 मंथ में तो कुछ भी नहीं होता है मैट्रिक वाले बच्चे के लिए और एफएससी वाले के लिए। जो ग्रेजुएट है वो ग्रेजुएशन के बाद या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन 6 मंथ के अंदर तो वो रेडी हो सकता है, लेकिन जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाला बच्चा है उसके लिए नहीं। वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली फील्ड में आ जाए, जहाँ अपने इंटरेस्ट को देखें, डाटा एंट्री वाली फील्ड में आ जाए प्रॉपर। अगर आप एक्सेल को प्रॉपर सीख लेते हैं, उसके अंदर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये होते हैं कि सर हमें बताएं कि हम क्या चीज़ स्टार्ट करें, किसको स्टार्ट करें, किस तरीके से हम स्टार्ट करें। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने ज़ाती शौक़ को, इंटरेस्ट को देखें। दूसरा ये है कि आप अपने कैलिबर को देखें कि आप किस कैलिबर का काम कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप अपने काम को स्टार्ट करें। तो एटलीस्ट जो इसमें फिर नेक्स्ट ये है कि आपका लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए कोई ना कोई लैपटॉप भी घर में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितनी स्पेसिफिकेशंस का लैपटॉप होना चाहिए, जहाँ पीसी होना चाहिए। तो मैं तो मिनिमम रिकमेंड करता हूँ कि 4 GB रैम होनी चाहिए और आपकी हार्ड डिस्क आपकी 500 होनी चाहिए। अगर आप ग्राफिक्स या डेवलपमेंट की फील्ड में आना चाहते हैं तो एटलीस्ट जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 8 GB रैम लगवाएं और SSD 512 की SSD लगवाएं। तो क्योंकि इनके लिए आपको अपना सिस्टम फास्ट चाहिए, फिर ही काम करने का मज़ा आता है। और उसके बाद जो लैपटॉप की जनरेशन है वो आपकी मिनिमम 5th जनरेशन ले, और जो उसका प्रोसेसर है वो मिनिमम आपका 2.5 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर होना चाहिए। तो ये आपकी जो बेसिक जो है क्या कहते हैं नीड है, तो वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए एक डेवलपमेंट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग वाली साइड पे आ रहे हैं तो इसके लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं होनी चाहिए तो मशीन की। और नेक्स्ट इज जो आपकी अर्निंग कब स्टार्ट कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आप ये माइंड में जब भी एक फील्ड में काम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप इतना माइंड में बिठा लें कि आपने अर्निंग 9 मंथ तक, मिनिमम 8 से 9 मंथ कि आपने उस चीज़ को सीखना है, फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस लेना है, और 9 मंथ के बाद फर्दर आपने 1 या 2 मंथ अपनी फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल को टाइम देना, और विद इन 1 ईयर आप अर्निंग के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, ये एक होता है कि इसमें एक लॉन्ग वे होता है। जो एक लॉन्ग वे के लिए चलने के लिए तैयार होता है वो इसमें सक्सेस हो जाता है। आगे आप डिसाइड कर सकते हैं। हमेशा जो भी करना है आप अपने स्किल्स को देखें, अपने पोटेंशियल्स को देखें, अपने इंटरेस्ट को देखें, और किसी ऐसे एक्सपीरियंस बंदे के पास जाएं और उसको बताएं कि मेरी एजुकेशन ये है, कि मुझे रिकमेंड कर दें कि मैं क्या चीज़ सीखूं। हमेशा वो ना करें कि जो दूसरों को देख के कि यार वो एंड्रॉयड में इतने अर्न कर रहा है, वो ग्राफिक में इतने अर्न कर रहा है, वो कोर्स स्टार्ट कर लूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह फ्लॉप हो जाते हैं, वो एक दूसरे को देख के कर रहे होते हैं। आप अपने ज़ाती शौक़ को देखें, अपने ज़ाती इंटरेस्ट को देखें। तो ये एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर बंदा कोडिंग भी नहीं कर सकता, हर बंदा मतलब कि डिज़ाइनर भी नहीं बन सकता। हर इंसान के एक अपने माइंड सेट है, एक अपना हर इंसान का एक पोटेंशियल लेवल है कि वो किस तरीके से अपने काम को कर सकता है, उसका क्या इंटरेस्ट है। तो इसमें ये ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट को हमेशा देखें। जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इंटरेस्ट को देखें, अपने शौक़ को देखें,
और उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करें। और इंटरनेट और लैपटॉप कनेक्शन आपका घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ही आप इस फील्ड के अंदर सक्सेस, और इंटरनेट भी आपका एक अच्छी स्पीड वाला होना चाहिए, देन यू कैन डू इट एवरीथिंग। ओके, तो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें बाकी जो क्वेश्चंस हैं सेशन नंबर 3 में वो मैं स्टूडेंट्स के दूंगा। और इंशाल्लाह अगर इस वीडियो के बाद भी आपको इस सेशंस के बाद भी अगर कोई कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो आप कमेंट्स में इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी जो सोशल मीडिया टीम है आपको रिस्पांस कर देगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देगी। सेशन में हम मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।